ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे भी सेम वीलेंट्स बना लेते हैं, जिस तरह से वीलेंट 10 और वीलेंट 20। अब हम लोगों ने ये यही काम हम लोगों ने बेसिकली करना है। अभी मैंने आपको जो दोबारा, आप पहले नहीं थे, मैं जो लोग अभी बाद में ज्वाइन किया, मैं आपको दोबारा से आज के टॉपिक के बारे में रिपीट कर दूं कि लेट्स सपोज हमारा नेटवर्क है जहाँ पे एक स्विच है, उस स्विच के आगे कुछ पोर्ट्स हैं, हमने किसी एक वीलैन को असाइन की हुई हैं, और कुछ पोर्ट्स बाकी और डिफरेंट वीलैंस को असाइन किए हुए हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वीलैन को असाइन किए हुए हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट है पूरा, जिसको एक वीलैन की आईडी दी हुई है, और उस डिपार्टमेंट में कुछ डिवाइसेज हैं जिसको हम लोगों ने उस वीलैन में रखा हुआ है। ठीक है। अब हमारी डिवाइसेज इंक्रीज हो गई और हमारी वीलैन की रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव और एक स्विच ऐड करना पड़ेगा। उसमें भी सेम वीलैन की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और डिवाइसेस हम लोग जब वहाँ पे ऐड करवाएंगे ताकि उनकी कम्युनिकेशन हो सके। तो यहाँ पे भी एक हम लोग सेम वीलैन क्रिएट करते हैं, वीलैन 10, और उसको ये वाले सारे इंटरफेसेस दे देते हैं जो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर यहाँ की भी पहले 10 पोर्ट्स को हम लोग यूज कर लेते हैं, इनको एक्सेस दे देते हैं। एक ही वीलैन फिलहाल हम लोग क्रिएट करते हैं, शो वीलैन। वीलैन 10 आ गई, जिसमें 0/1 से लेकर 10 तक की डिवाइसेस अटैच हैं। उनमें से ये जो पहली डिवाइस है 0/1 वाली में, ये डिवाइस ऐड है जिसकी आईपी है 192.168.10.21। अब यहाँ पे इस स्विच में देखें, जब सेम वीलैंस हो गई, तो क्या अब दोबारा से हम लोग इनको आप होने दें, फिर हम लोग पिंग करके चेक करेंगे क्या ये पिंग करेंगे, क्या ये एक दूसरे को एक्सेसिबिलिटी होगी होगी सेम वीलैन में है तो होनी चाहिए। कौन कौन कह रहा है जब तक होती मुझे बता दें। अभी कौन कौन कह रहा है कि ये पिंग होगी। सर पिंग नहीं होगी सर ये। जी जी, पिंग नहीं होगी, ठीक है। 192.168.10.21। जी आप ये भी बता दें अब क्यों नहीं होगी। जैसे एक तो विलेन एक तो जी सर ये तो स्विच ही दूसरा सेट को कर दिया ना, उसका वीलैन दूसरे स्विच में हमने इसको एक्सेस दिया है ना, उसका बेशक, वीलैन दूसरे स्विच के। बेशक दूसरे वेरिएंट में इसमें ये नहीं, फिलहाल नहीं होनी चाहिए और होगी। अभी क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अभी जो दो स्विच हैं इनके दरमियान में जो अपलिंक क्रिएट किया है, इसको ट्रंक नहीं बनाया। क्योंकि ट्रंक बनाने का मकसद ये होता है कि वो वीलैन के टैग्स को कैरी करके लेके जाता है। तो अभी चूंकि हम लोगों ने वीलैंस क्रिएट की, उसके लिए हमें जस्ट ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी होगी और ये पिंग करेंगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग पिंग ट्रंक बना देते हैं। हम लोग पोर्ट्स देख लेते हैं ये कौन कौन सी गीगा की, दोनों साइड पे 0/1। इंटरफेस अभी लेफ्ट वाले, इनको हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले इनके नाम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम एक को स्विच 1 का नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चले हम कौन से स्विच में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब इसको ट्रंक करना है। अब आज हम लोग ट्रंक को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये ट्रंक लिंक होता क्या है। ट्रंक लिंक बेसिकली एक अप लिंक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर क्रिएट होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये डिफरेंट वीलैंस जो होती हैं उनके टैग्स को कैरी करके लेके जाता है। उनके वीलैंस के टैग को कैरी करके लेके जाने के लिए जो लिंक बनाया जाता है उसको ट्रंक लिंक कहा जाता है। ठीक है, एक एक्सेस लिंक होता है और दूसरा ट्रंक लिंक। एक्सेस लिंक तो डाउन लिंक होता है, और ये एंड डिवाइसेस के साथ लगता है, उन डिवाइसेस के साथ अटैच किया जाता है जो आगे फर्दर डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर के लिए टेक पार्ट नहीं करती। लेकिन जो ट्रंक लिंक होता है, अप लिंक होता है, जो उन डिवाइसेस के साथ लगता है जो आगे डेटा को ट्रांसफर करती हैं, और इसका बेसिक पर्पस ये होता है ये आपके वीलैन के टैग्स को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, सर ये डाटा लिंक दे जी जी। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसका नाम जी स्विच टू। होस्ट नेम इसका हम लोग कर देते हैं स्विच टू।
इसकी भी स्विच बोर्ड का मोड हम लोगों ने ट्रंक कर दिया। ठीक है, अभी आपको हो जाए, उसके बाद अब हम लोग इस पीसी को अभी वहां से पिंग कर